नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हैंडीकैप कैटेगरी के लिए आरक्षण रिजर्वेशन, ठीक है, और क्या अदर स्टेट में रिजर्वेशन मिलता है, तो कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, सारी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4% का आरक्षण है, यानी कि टोटल जो भी कैटेगरी है आपकी, अगर कहीं जैसे 4 कैटेगरी में डिवाइड है, OH, और OH को ही LD कैटेगरी भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री डिसेबिलिटी का। इन लोगों का कन्फ्यूजन होता है, कई जगह OC भी आपको ये देखने को मिल सकता है, फिर VI और HH, और एक लास्ट कैटेगरी MD कैटेगरी, अदर कैटेगरी, ठीक है। ये 4 कैटेगरी है, इनमें 1% का रिजर्वेशन है। 1% इसमें है, 1% इसमें, 1%, टोटल मिलकर PWD कैंडिडेट को 4% का रिजर्वेशन मिलता है। यानी कि अगर 1000 वैकेंसीज़ हैं तो 1000 वैकेंसीज़ में 10-10 वैकेंसीज़ आप लोगों को 4 कैटेगरीज में इंक्लूड हो जाएगी। कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। टोटल 40 वैकेंसीज, यानी कि 1000 पर आपको टोटल 40 वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी किसी भी एग्ज़ाम्स में। अब देखिए, दूसरी बात है, क्या अदर स्टेट में, जैसे आप हरियाणा से हैं और आप यूपी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप क्या आपको उसी कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अदर स्टेट में रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। कोई भी अगर SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है, या कोई PWD कैंडिडेट है, वो अदर स्टेट से फॉर्म भरता है तो उसको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करना होगा, आपको उस स्टेट का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, आपका अपना स्टेट है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, बाकी अदर स्टेट में फॉर्म भरने पर आपको फ़ायदा नहीं मिलता रिजर्वेशन का, ठीक है। किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट हो। और कई जगह तो ऐसा भी स्टेट में है कि दूसरों को फॉर्म फिलअप ही नहीं करने दिया जाता, और कई जगह ऐसा है कि आप जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं उन सबको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। अब किन किन जॉब है, कौन सी जॉब ऐसी हैं जिनमें आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, यानी कि विकलांगों के लिए, जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए जॉब नहीं आती, जैसे SSC GD, जो भी फोर्स की जॉब है, GD, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, कोई भी पुलिस है। और साथ ही साथ कुछ जगह आपने इंस्पेक्टर की पोस्ट देखी होंगी, जैसे CGL वगैरह में पोस्ट होती है, तो दोस्तों वहाँ रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। अभी दिल्ली पुलिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई थी, उसमें रिजर्वेशन मिला था, लेकिन वहाँ भी क्लर्क की जॉब मिलती है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्दी मिलेगी। कई लोग पूछते हैं GST इंस्पेक्टर बन जाएंगे, वर्दी मिलेगी क्या, ये मिलेगा नहीं, वहाँ भी आपको ऑफिस का काम करना होता है, ऑफिस वर्क होता है, और क्लरिकल की जॉब होती है। क्योंकि अगर खुद सोच करके देखो, जो पुलिस वाले जो मतलब लोग होते हैं, वर्दी वाले लोग होते हैं, उनका कितना फिजिकली काम होता है, उनको बहुत ज़्यादा फिजिकली हार्डवर्क करना होता है, उनकी रेस वगैरह होती है। जबकि PWD को पहले बोलते हैं कि हम आपको एग्जम्पशन देंगे, रनिंग वगैरह में, इन सब चीज़ों में फिजिकल आप लोगों का नहीं होगा। तो खुद सोचने वाली बात है, और जाहिर सी बात है, लोग कर भी नहीं सकते, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये फालतू की बातें, ठीक है। तो जितनी भी फोर्स की जॉब है, उन जॉब में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और कई जगह अगर 1-2 जगह ऑपरेटर वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब भी आती है, तो क्लरिकल का ही आपको काम करना होता है। उसमें आपको नॉर्मल आपको ड्रेस मिलेगी आपकी, जो भी अपनी, आप कुछ भी, ऐसा नहीं है कि पुलिस वगैरह की आपको वर्दी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता उन जॉब में, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।